जब कभी भी कोई नक्शा समझना होता है तो पहले इस बात का मेल होना चाहिए, नॉर्थ का, साउथ का, वेस्ट का और ईस्ट का। अब क्या होता है कि जब आपने वो देख लिया तो उसके इधर इधर भी कोने हैं, तो जो कोना वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान का होगा उसे क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। कहिए साथ वाले को, जो कहां पर होगा? वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान वाला होगा उसे क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही है। और जो कोना नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान होगा उसे क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही है। अब जो ईस्ट और साउथ के दरमियान होगा उसे क्या कहेंगे? और जो साउथ और वेस्ट के दरमियान होगा उसे क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। ये जरा लिखिएगा अपनी नोटबुक में, बना लीजिए इसी तरह से। हो गया जी? अच्छा, उसके बाद देखिएगा इन द कॉर्नर, ये आप लिखिएगा प्लीज, इन द कॉर्नर। अब जब आप देखते हैं कोई भी चीज आपको कॉर्नर में नजर आती है तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इन द कॉर्नर। इसी तरह से आप देखते हैं कि कोई चीज राइट पर है या कोई चीज लेफ्ट पर है तो क्या बोलते हैं? ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। क्या होता है? ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। और इसको सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो आपकी डाइनिंग टेबल होती है, आप अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर बर्तन रख के उनके जरिए आप रास्ते वास्ते सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि आज जब अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे तो आप ये काम करना चाहिए कि आप अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर बर्तन रख के, उसमें अगर कोने में बर्तन रखा है तो वो क्या होगा? इन द कॉर्नर। और अगर कोई ऑन द राइट है, ऑन द लेफ्ट है, इस तरह से इन द मिडल होता है। क्या होता है? इन द मिडल। लिखिएगा, जो कि ये आपको लफ्ज आने चाहिए, इन द मिडल जी। अब उसके बाद देखिएगा एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ऑपोजिट टू। ऑपोजिट टू। अब जब हम कहते हैं ऑपोजिट टू तो वो क्या होता है? जो आपके बिल्कुल सामने हो और उसका फेस आपके सामने हो। ऑपोजिट टू। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपने इधर देखा कि इधर एक मार्केट है, मून मार्केट है हमारे इधर, और उसके बिल्कुल सामने सेब्स इंस्टीट्यूट है। तो उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? ऑपोजिट का होगा। तो हम क्या बोलेंगे? मून मार्केट इज ऑपोजिट टू सेब्स इंस्टीट्यूट, और सेब्स इंस्टीट्यूट इज ऑपोजिट टू मून मार्केट। और अगर आप सेब्स इंस्टीट्यूट की तरफ खड़े हैं और आपकी पीठ इंस्टीट्यूट की तरफ है तो आप क्या कहेंगे? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सेब्स इंस्टीट्यूट। तो क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सेब्स इंस्टीट्यूट। और ये जो इन फ्रंट ऑफ है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सेब्स इंस्टीट्यूट इज बिहाइंड मी। तो इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड का आपस में यही ताल्लुक होता है। और इस सबको समझने का बेहतरीन तरीका मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि आपको अपनी डाइनिंग टेबल की मदद से आप अपना बड़ा अच्छा समझ सकते हैं। पता बताना भी, पता समझना भी, सुनना भी। वो चाहे आप अपनी जबान में, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अंग्रेजी में आपको पता सुनना या बताना नहीं आता। हमें ज्यादातर जबानों में, अपनी जबानों में भी पता सुनना, उसको डिकोड करना, पते को एनकोड करना नॉर्मली हमें वो नहीं आता होता। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हम उस तर्ज की वो मश्क नहीं कर रहे होते। तो हमने अभी क्या सीखा है कि जब कभी भी आप लोग ये देखें कि पता सुनते कैसे और देखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं, तो उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो अब जरा एक दफा दोहरा दीजिए हमने जो अभी तक लफ्ज देखे हैं। पहला लफ्ज हमारा क्या था? इन द कॉर्नर। उसके बाद क्या था? ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। उसके बाद क्या था? इन द मिडल, ऑपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, है जी। उसके बाद बिटवीन। बिटवीन को देखिए कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि
सेब्स इंस्टीट्यूट इज बिटवीन, जिस घड़ी हमने कहा इज बिटवीन, तो हम उसके इधर भी कोई और शे होगी, इधर भी कोई और शे होगी। बिटवीन अ कॉलेज एंड अ स्कूल, कॉलेज एंड अ स्कूल, यानी इधर उसके कॉलेज है तो इधर उसके स्कूल है, तो वो बिटवीन हो जाएगा। इसी तरह से नियर होता है, नियर। तो अब कोई भी चीज कहीं किस चीज के करीब पड़ी है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? नियर। उसके लिए लोग बाय भी इस्तेमाल करते हैं, नियर भी इस्तेमाल करते हैं, बाय भी इस्तेमाल करते हैं, नियर बाय भी मिलकर इस्तेमाल किया जाता है, बिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके करीब वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टू भी इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट टू फलां शय वो पड़ा। अब मिसाल के तौर पर आप वहां से आ रहे हैं और आपको पता चला कि जनाब एक स्कूल है, उस स्कूल के साथ सेब्स इंस्टीट्यूट है, तो वो बोलेंगे सेब्स इंस्टीट्यूट इज नेक्स्ट टू स्कूल। अब आपके सामने ये जो लफ्ज आए हैं, इन्हीं अल्फाज की मदद से आप बड़ी आसानी से पता सुन के समझ भी सकते हैं और पता बता भी सकते हैं। Am I clear, my dear fellows? अब जरा सामने लाइएगा ये जो आज आपने सुनना है, इसको जरा हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ रोड्स हैं और कुछ स्ट्रीट्स हैं, ऐसा ही है। सेंट जॉर्ज रोड है, और अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है? ये इसको देखिए, ये कहां पर है? ऑन द, आपके कहां पर है? ऑन द राइट। और क्वीन स्ट्रीट कहां पर है? कॉर्नवेल रोड कहां पर है? इन द मिडल। वेरी गुड। और इस तरह से जो टिम्बर रोड है, इन द कॉर्नर, इट्स इन द कॉर्नर। अच्छा, नियर किसके है ये? और नियर किसके है? वेरी गुड। अब देखिए हमने इसको इस तरह से डी कोड किया, हमने इसको पढ़ा है। अब सवाल में वो क्या कह रहे हैं? करेक्ट लेटर लिखने हैं 11 to 15 में जाकर। तो नंबर 11 है 7th म्यूजियम, साइंस म्यूजियम। अगर हमारा ये जो साइंस म्यूजियम है, वो साइंस म्यूजियम यहां पर कहां है? वो जब हमें बताएगा हम उसके हिसाब से लिखेंगे ना कि वो ए के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ है, डी के साथ है, इनके जिन जिन के साथ हमारे मौजूद, क्योंकि हमने तो लेटर लिखना है वहां पर। तो साइंस म्यूजियम कहां पर है? अगर वो कहता है कि नियर सेंट जॉर्ज रोड है, तो फिर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे ना। और अगर वो कहता है राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर में है, राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर में है, तो फिर क्या लिखेंगे? और अगर कहते नियर द अंडरग्राउंड है, नियर द अंडरग्राउंड होगा तो क्या होगा? सी आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर वो बोलता है कि नियर टिम्बर रोड है, तो क्या आएगा? अच्छा, अगर वो कहते बिटवीन क्वीन स्ट्रीट एंड साउथ किंग स्ट्रीट है, बात समझ आ रही है ना? अब आपने इस तरह से चीजों को, और मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, प्लीज ये करके देखिए। आप लोग अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, घर में जो लोग मौजूद हैं, आप एक दफा टेबल के ऊपर चीजें लगा के आप उनसे कहिए कि अब जरा आप हमें पता तो बताइए, समझाइए, उर्दू में बता दें, अपनी जो आपकी मादरी जबान है उसमें बता दें, लेकिन अब पता बोलना, पता बताना, पता सीखना सीखें, आपको सीखने की जरूरत है।